हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी स्क्रिप्ट में पैरामीटर रिसीव करके उन पैरामीटर्स के बेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और फिर उससे कुछ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने सिंपली क्या किया था, कुछ स्क्रिप्ट के थ्रू कुछ पैरामीटर्स को रिसीव किया था और उनको प्रिंट करके देखा था। बट अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे उन पैरामीटर्स को रिसीव करके हमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है और फिर उन कैलकुलेशंस का जो रिजल्ट आ रहा है वो यूज़र को वापस डिस्प्ले करना है, तो वो कैसे होगा। ठीक है। तो उसके लिए सिंपल एक प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, एक स्पीड कैलकुलेट करेंगे। जो फिजिक्स का जो फॉर्मूला रहता है नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो यूटिलाइज करके एक स्पीड कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू जो आएगी वो रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये हमारी प्रीरिक्विजिट क्या रहेगी कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट फाइल होनी चाहिए, वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूटेबल कैसे बनती है, तो आप पहले वाले सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि स्क्रिप्ट फाइल को कैसे हम एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं सी एच मोड कमांड की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं सिर्फ पैरामीटर्स वाले पार्ट पे। अगर आपकी स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूटेबल है, उसके बाद में फिर सिंपली आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू दो पैरामीटर्स रिसीव करने हैं और फिर उन पैरामीटर्स को यूज़ करके कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके आउटपुट रिटर्न बैक करना है। जब ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर सेम स्क्रिप्ट को कभी सीएल प्रोग्राम से अगर हमारे को रन करवाना है, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, कैसे उसमें वैल्यूज़ पास होती है और कैसे उसका आउटपुट जो आता है वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक स्क्रिप्ट अपन आप क्रिएट करेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्क एलएन के। वर्क एलएन की क्या करता है, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करता है। तो ये हमारी है वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑलरेडी स्टोर्ड है ना। तो हम जिस जो डेमो के लिए हम जो डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हैं वो है टेक्सचर में। यहाँ पे मैं ऑप्शन 5 लेता हूँ। इधर हमारे पास एक और फाइल है शर्मिट डॉट एस एच, इस पर मैंने ऑप्शन 2 लिया। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, सिर्फ एक मल्टीलाइन कमेंट हमने यहाँ पे पुट करके रखा है। ठीक है, मल्टीलाइन कमेंट का पैटर्न आपको पता ही है, कॉलन के बाद में जो भी सिंगल कोट्स है उसके बीच में आप लाइंस जो भी लिखोगे वो कंसिडर होगा मल्टीलाइन कमेंट। तो यहाँ पे यही टाइटल दिया हुआ है, पैरामीटर्स इन शेल स्क्रिप्ट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम स्क्रिप्ट के थ्रू स्पीड कैलकुलेट करने वाले, जो स्पीड फिजिक्स में जो स्पीड का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो हम यूटिलाइज करेंगे और उसको हम इससे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि कुछ वैल्यूज हमारी जो है वो स्क्रिप्ट के थ्रू आ रही है, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। स्क्रिप्ट पैरामीटर्स के थ्रू आ रही है, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा पैरामीटर्स रिसीव्ड फ्रॉम स्क्रिप्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा एक जस्ट एक हेडिंग पर्पस के लिए। उसके बाद में जो भी वैल्यूज आ रही है उसको हम कंसिडर करते हैं $1 और $2। $1 में जो वैल्यू आएगी वो हम कंसिडर करेंगे एज ए डिस्टेंस, और $2 में जो वैल्यू आएगी उसको ऐसे एज ए कंसिडर करेंगे टाइम। तो यहाँ पे वैसे ही प्रिंट कर देते हैं इको, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कॉलन और यहाँ आ जाएगा $1। ठीक है, उसी के बाद में ये तो हो गया $1 जो है हमारा डिस्टेंस शो कर रहा है। फिर हम करेंगे इको डिस्टेंस के बाद में हम करेंगे टाइम कॉलन और ये हो जाएगा $2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टाइम, डिस्टेंस और टाइम। अब आती है बात कैलकुलेट करने की स्पीड की। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अब देखो यहाँ तक अगर मैं इस स्क्रिप्ट को आपको रन करके दिखाऊंगा तो क्या होगा देखना। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, सेव करके F3 से एग्जिट कर दिया। सेशन बी पे चलेंगे, यहाँ पे सेशन बी पे आपको लिखना है QSH, इधर एंटर। अभी अगर कुछ भी इनपुट आप नहीं प्रोवाइड करोगे और एंटर करोगे तो ब्लैंक प्रिंट कर देगा, बट अगर आपने वैल्यूज पुट करी जैसे फॉर एग्जांपल 40 और 20, ठीक है, ये करके मैंने एंटर हिट करा, तो हमारे पास मैसेज क्या आ गया, जस्ट वो वैल्यूज उसने प्रिंट कर दी 20 और 40 की। अब अपने को यहाँ तक तो अपन ने ऑलरेडी पहली बार पहले हम देख चुके थे राइट, जिसमें हमने यही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखी थी। बट अब हमारे में हमारा आज का जो इसमें टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे हम इसमें स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो रिसीव हो गई, वो हमने प्रिंट भी करके देख ली राइट। तो यहाँ पे अब फिर से चलते हैं वर्क एलएन के पे, उसी डायरेक्टरी पे मूव करेंगे जो है टेक्सचर में, ऑप्शन 5, यहाँ पे लेंगे शर्मिट डॉट एस एच और इधर अब हम यहाँ पे लिखेंगे
इको, पहले कैलकुलेट करते हैं स्पीड, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल, अब आपको यहाँ पे पहले लगाना है डॉलर सिंबल और फिर डबल पैरेंथेसिस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमने कैसे सेव किया हुआ है $1 से, डिवाइडेड बाय, फिर आ जाएगा टाइम, टाइम क्या है $2, ठीक है। इतना करके सिंपली आपको पैरेंथेसिस क्लोज करना है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे कि $1 डिवाइडेड बाय $2, तो $1 में क्या वैल्यू स्टोर्ड है हमारे पास, डिस्टेंस की, और $2 में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, टाइम की। इतना करके सिंपली आपको स्पीड आपका जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमें करना है इको, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे अपने स्पीड को, तो स्पीड को प्रिंट करने के लिए स्पीड, यहाँ पे आप लिख सकते हो कैलकुलेटेड स्पीड इक्वल, ठीक है, इक्वल जस्ट स्ट्रिंग की तरह ही कंसिडर हो रहा है, आप चाहो तो हटा भी सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा सिंबल डॉलर स्पीड का, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे डबल कोट। तो अब इस स्क्रिप्ट को क्लियर हो गया ये स्क्रिप्ट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट प्रिंट किया, पैरामीटर रिसीव्ड फ्रॉम स्क्रिप्ट, फिर हमने वैल्यू प्रिंट करके दिखाई कि कौन सी वैल्यूज हमने स्टोर करी है, जैसे $1 एज ए डिस्टेंस, $2 एज ए टाइम। फिर हमने स्पीड कैलकुलेट की, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाया, और जो भी वैल्यू आई वो स्टोर कर दी स्पीड वेरिएबल में। फिर हमने इको करके कैलकुलेटेड स्पीड निकाली जो है डॉलर स्पीड के इक्वल, ठीक है, उसको प्रिंट किया। तो अब इसको करते हैं सेव और एग्जिट, सेकेंड सेशन पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे QSH और पाथ लिखते हैं /home/शर्मित/शर्मित.sh। अगर ब्लैंक चलाओगे तो यहाँ पे आपका ये एरर दे रहा है, क्यों, न्यूमेरिक कांस्टेंट इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड। अब हुआ क्या, हमने कोई पैरामीटर्स को पास नहीं किया, तो यहाँ पे इसने डिस्टेंस भी इसको कुछ नहीं मिला, टाइम भी नहीं मिला, और फिर उसी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा तो वो एरर देगा, राइट, इसीलिए ये एरर मिला। तो अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज प्रोवाइड करनी, जैसे मैंने यहाँ किया 40 और 20, इतना करके मैं एंटर जैसे हिट करता हूँ तो आप देख रहे हो पैरामीटर रिसीव्ड फ्रॉम स्क्रिप्ट में क्या आ गया, डिस्टेंस है 40, टाइम है 20, कैलकुलेटेड स्पीड कितनी आई 2। अब आप यूनिट्स कुछ भी मान सकते हो, हम प्रॉपर उतना फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, मतलब यहाँ पे माइल्स भी हो सकता है, माइल्स पर आवर हो सकता है, या जो भी आप यूनिट आप यूज़ करने वाले हो। बट अभी के लिए हमारा फोकस बस इतना है कि कैसे हमने स्क्रिप्ट से पैरामीटर को रिसीव किया और उन रिसीव्ड पैरामीटर्स को कैलकुलेशन में यूज़ कर कुछ आउटपुट निकाला और वो आउटपुट यूज़र को शो कर दिया, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक सिंपल फिजिक्स का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, आप चाहो और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो और उनके लिए वैल्यूज़ को फैच आउट कर सकते हो, और साथ में जो भी स्क्रिप्ट से वैल्यू आपने रिसीव करी है उसको फर्दर आप एज ए पैरामीटर यूज़ भी कर सकते हो। मतलब यहाँ से हमने इस स्क्रिप्ट के लिए ये यूज़ कर लिया, उनको फर्दर आप अपने कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हो, और फिर जो भी आउटपुट आया वो यूज़र को थ्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि कैसे शेल स्क्रिप्ट में कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। अब फटाफट से देख लेते हैं कि अगर सेम चीज़ अगर हमारे को किसी CL प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने लिखा DCL F4, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ, फिर उसके बाद में सिंपली आपको CHG वैल्यू लिख के यहाँ पे स्क्रिप्ट पे वो पैरामीटर्स पास करना है। अभी देखो यहाँ पे हम ABC और XYZ पास कर रहे हैं, देखते हैं इसको रन करके कि क्या एरर देगा ये, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने स्पीड का लगाया हुआ है और STR/QSH में हमने डाल दिया कमांड। आपको ये चीज़ क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पे पैरामीटर हमने इस सेम शेल स्क्रिप्ट का पाथ दिया हुआ है बट वैल्यूज दे रखी है ABC और XYZ, तो क्या ये एरर देगा या कुछ और थ्रो करेगा, देखते हैं। कंपाइल किया, कॉल किया, तो यहाँ पे आप देखोगे एरर दे दिया क्योंकि वेरिएबल ABC इज नॉट सेट, वो वैल्यू करेक्ट नहीं है ना। तो वैल्यूज को करेक्ट कर देते हैं, अभी कर देते हैं यहाँ पे 40 और यहाँ कर देंगे 20, इतना करके फिर सेव और एग्जिट, 14 से करा कंपाइल और कॉल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, कैलकुलेटेड स्पीड की 2, जो कि करेक्ट है ना। 40 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास जो आउटपुट आया कैलकुलेटेड स्पीड का वो क्या आया, 2। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे शेल स्क्रिप्ट के थ्रू, लास्ट सेशन में तो हमने बस इतना देखा था कि वैल्यूज को हमने रिसीव करके प्रिंट करके देखा था, राइट। बट इस केस में हमने क्या किया, वैल्यूज को रिसीव किया, उस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म किए और फिर उसको प्रिंट भी किया, ठीक है। तो
अगले सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।